एक बार की बात है, दो दोस्त थे, रवि और विक्रम। दोनों बचपन के दोस्त थे और हर वीकेंड कुछ नया करते रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि जंगल में एडवेंचर के लिए जाना चाहिए। दोनों ने अपने बैकपैक्स पैक किए और पुरानी स्टोरीज सुनने के लिए जो उन्होंने जंगल के बारे में सुनी थी, उस जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल का रास्ता काफी थोड़ा खौफनाक था, लेकिन दोनों ने सोचा कि कुछ एक्साइटिंग होगा। रात का वक्त हो गया और उन्होंने अपना टेंट लगाने का फैसला किया। वहां का माहौल थोड़ा डरावना था। हवा चल रही थी और पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। विक्रम ने कहा, यार, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, यह जगह थोड़ी पुरानी लगती है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, यह सब बस हवा का खेल होगा। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, दोनों ने अपनी लैंटर्न की रोशनी में बातें करना शुरू की। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे किसी का जोरदार सांस लेना। रवि और विक्रम दोनों ही चुप हो गए। यह क्या था? विक्रम ने धीरे से कहा, शायद कोई जानवर होगा। रवि ने जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर भी घबराहट थी। उन्होंने सोचा कि यह बस उनका दिमाग का खेल हो सकता है, लेकिन जब वह आवाज बढ़ गई और उसके बाद उन्हें किसी का दिखाई देना शुरू हो गया, तो उनका हौसला टूट गया। उन्होंने देखा कि एक पुरानी हूर, जिसका चेहरा पूरा का पूरा चेहरे हुआ था, उनके टेंट के सामने खड़ी थी। विक्रम का दिल घबराहट से तेज धड़क रहा था। रवि, यह क्या है? रवि ने डर के मारे कुछ नहीं कहा, बस अपना टॉर्च उठाया और उस रूह की तरफ देखा। उस रूह की आंखों में एक पुराना दर्द था, जैसे वह किसी बुरी मौत की सजा भुगत रही हो। अचानक वह रूह उनके पास आई और उन्हें अपनी तरफ खींचने लगी। रवि और विक्रम दोनों डर से कांप रहे थे। रवि ने अपने दोस्तों को पकड़ते हुए कहा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। दोनों दौड़ते हुए जंगल के रास्ते पर भागे, लेकिन हर कदम पर वह रूह उनके पीछे थी। हर जगह अंधेरा हो गया था और एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वे जंगल के बाहर निकले, वो रूह उन्हें छू गई, लेकिन दोनों की जान फिर भी धड़क रही थी। उन्होंने वहां से भागकर अपने घर का रुख किया और सोचा कि यह अनुभव उनके जीवन का सबसे डरावना पल था। उस दिन के बाद दोनों ने सोचा कि कभी किसी पुरानी जगह पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रूह अब भी उनके सपनों में आकर उन्हें डराती थी।